दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट एंड रूल्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बिजली बिल के बारे में आए नए नियमों के बारे में। दोस्तों बिजली का बिल हमारे दैनिक जीवन से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि अगर बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए तो हमारा पूरा मंथली बिल जो है बजट गड़बड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो नए नियम बिजली के बिल के बारे में आए हैं, इलेक्ट्रिक बिल के बारे में आए हुए हैं, तो हम जानेंगे कि इससे हमें जो है फ़ायदा मिलेगा या कुछ नुकसान होगा। अभी ये नियम लागू नहीं हुए हैं लेकिन इन फ्यूचर ये बिल लागू हो जाएंगे। तो केंद्र सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं बिजली के बिल के बारे में, तो हम आज इनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको टेक्निकल बातें या कोई टेक्निकल नियम या कोई नई टेक्निकल बात आती है, कोई नियम आता है तो आपको मिल सके और आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकें टेक्निकल चीज़ों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये केंद्र सरकार एक नियम ले आई है टीओडी। ठीक है दोस्तों, तो ये टीओडी नियम क्या करेगा तो कि दिन के समय जो है आपका अलग बिजली का बिल आएगा और रात के समय अलग बिजली का बिल आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहते हैं कि जो दिन में बिजली का बिल आएगा उसमें 20% की रिबेट मिलेगी, है ना। अब दोस्तों ये रिबेट किस तरह से मिलेगी अभी इन लोगों ने इस बारे में पूरी तरह से नहीं बताया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कह रहे हैं कि छूट मिलेगी। अब किस तरह से छूट मिलेगी अभी ये पूरी तरह से इन्होंने ओपन नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, अब दिन के समय क्या होता है, इन्होंने कुछ जो है पीक आवर बनाए हुए हैं, है ना, कि जब इनको लगता है कि दिन के समय इस टाइम पे ज़्यादा बिजली की खपत होती है ना, तो उस समय क्या करेंगे लोग कि कपड़े धोने का काम है, खाना पका रहे हैं अगर बिजली के द्वारा, तो वहाँ पे लोग परहेज करेंगे, है ना, कि जब नियम आ जाएंगे तो आदमी हमेशा तब बिजली ज़्यादा यूज़ करेगा जब उसको लगेगा कि इस समय पे बिजली का बिल कम आता है। ठीक है दोस्तों, उस समय ज़्यादा बिजली यूज़ करेगा और जब लगेगा कि हाँ इस टाइम पे बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, है ना, जो भी वो आवर बताएंगे कि इस इतने से इतने के बीच में ये बिल का रेट है और इतने से इतने के बीच में ये रेट है, तो जिस पर बिजली का बिल कम होगा जिन आवर में तो लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, और जब लगेगा नहीं इन आवर में बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो वहाँ पे लोग बिजली कम यूज़ करेंगे। तो यह नियम बनाने के पीछे सरकार का क्या है अभी तो नहीं इस बारे में पूरा ओपन नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ ना कुछ मकसद सरकार का रहा होगा। जब यह नियम पूरी तरह से लागू होंगे और इनके बारे में पता चलेगा, है ना, कोई नोटिफिकेशन आएगा, अभी तो केवल ये न्यूज़ है, और जब नोटिफिकेशन आएगा और दरें निश्चित होंगी तब इस बारे में पूरी तरह से हम लोग जान पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये बताया जा रहा है कि ये टीओडी शुल्क जो है ये 1 अप्रैल 2024 से 10 किलोवाट पर हो जाएगा। ये जो लागू होगा पहले ये जो है कॉमर्शियल और जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है उनके ऊपर होगा। ठीक है, और एग्रीकल्चर को इससे अभी अलग रखा हुआ है ना, एग्रीकल्चर के लिए में ये नियम नहीं लागू होता है ना। और जो है 1 अप्रैल 2025 से ये लागू करने का विचार किया जा रहा है ना। लेकिन जिनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं, आजकल ज़्यादातर लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लग गए हैं ना, तो उन पर ये अभी टीओडी व्यवस्था नहीं लागू होगी। ये तब लागू होगी जब आप इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन देंगे दोस्तों, और ये जो टीओडी बिल वाला है ये मीटर अलग से लगवाएंगे, तब ये आपके ऊपर लागू होगी। लेकिन दोस्तों ये बिल आपको आगे नुकसान करेंगे या फ़ायदा करेंगे, किस तरह का नुकसान फ़ायदा आपके बिजली के बिल में, मतलब कि आपके बिजली के बिल में इनसे बचत होगी या आपकी दरें बढ़ेंगी, यानी बिजली का दर बढ़ेगी, है ना। तो ये तो तभी जो है पता चल पाएगा जब इसका प्रैक्टिकल यूज होगा। लेकिन दोस्तों अगर सरकार ने केंद्रीय सरकार ने नियम बनाए हैं तो यह लागू जरूर होंगे। हाँ समय आगे पीछे हो सकता है ना, लेकिन ये जो बताया जा रहा है 1 अप्रैल 2024 से वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, तो ये जो है टीओडी शुल्क की व्यवस्था लागू जरूर होगी। अब ये कब होगी ये आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा और आज की जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।